नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ख़ास करके उन सभी लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं या तो बेरोज़गार हैं या किसी नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा चुनाव होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 29 सीटें पाकर भारतीय जनता पार्टी को जितनी उम्मीदें थीं उससे आधी से भी कम सीटें पाने के कारण पूरी भारतीय जनता पार्टी में उथल पुथल मची हुई है। दोस्तों, इसका मेन रीज़न रहा है कि जो प्रदेश के युवा हैं या जो नौजवान हैं उनको सही समय पर रोज़गार नहीं दिया जा रहा है। प्रदेश में रोज़गार की इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि जहां एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि प्रदेश में योग्य युवा नहीं मिल रहे हैं, दूसरी तरफ वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी पिछले 640 दिनों उन्होंने लगातार इको गार्डन में धरना किया। उससे पहले भी बीते कई महीनों धरना करते रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यहाँ तक उचित नहीं समझा कि उन अभ्यर्थियों से एक मुलाकात करते। अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हालत वो बन चुके हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से या टीवी चैनलों के माध्यम से आप भी देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। दोस्तों, ये परिवर्तन क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है या ये कितना समय लग सकता है, इस परिवर्तन का उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है, इन सारी चीज़ों पे थोड़ा दोस्तों डिस्कस करेंगे। और कहीं ना कहीं जो उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश का शासक या कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय की कुर्सी भी खतरे में पड़ चुकी है। दोस्तों, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व की लगातार बैठकें हो रही हैं और कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज के बीच में काफ़ी अनबन दिख रही है। दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया है। उस बयान के कारण पूरे प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा भूचाल सा आ गया है। साथियों, एक बात और स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को कब तक नियुक्ति पत्र मिलेगा या कोर्ट ऑर्डर कब तक आ सकता है, इस पर भी साथियों बात करना चाह रहा हूँ कि जो 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं, इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र तभी मिल सकता है जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा। सरकार इसमें कुछ भी नहीं कर सकती है। और साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जिस सारे काम हो, कोर्ट का कोई भी काम हो, बिना गारंट के सारे से नहीं हो सकता है। रीज़न आप लोगों ने देखा होगा कि जब स्टार्टिंग में टाइम रहा, जब वो स्टार्टिंग में टाइम था, तब इन लोगों ने कोर्ट का मैटर इस तरीके से फंसाया कि अपने कोर्ट के में सरकारी वकील को सही टाइम पे नहीं भेजा, और जब भेजा भी तो किसी न किसी बहाने लेकर जो सरकारी अधिवक्ता थे वो चले आते थे। तो इसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों के ऊपर। साथियों, ये बेरोज़गार का दर्द एक बेरोज़गार ही समझ सकता है, किस तरीके से एक चयन लिस्ट में नाम होने के बावजूद भी ये अभ्यर्थी खून के आंसू पी रहे हैं। कह सकते हैं कि एक तरीके से जिस तरीके से इन अभ्यर्थियों की कुर्सी को छीना गया है, इन अभ्यर्थियों की कुर्सियों, जो इन लोगों को ये कुर्सी थी, जो बेसिक शिक्षक की कुर्सी, इन अभ्यर्थियों को 3 साल से अधिक पहले मिल जानी चाहिए थी वो कुर्सी पर, अभी भी ये अभ्यर्थी नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक बात याद रखना कि अगर इन अभ्यर्थियों को या कह सकते हैं बेसिक शिक्षा विभाग की इन टीचरों को जो 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं, अगर इन अभ्यर्थियों को सही समय पर अगर इन्हें विद्यालय आवंटन नहीं किया जा रहा है तो उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ एक बात और स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि अगर सभी साथियों से भी मेरा विनम्र निवेदन है, ट्विटर पर भी अपना
सभी लोग एक तय समय में अपना कीमती टाइम दें, जिससे कि जल्द हम लोगों का मुद्दा और ज़्यादा ट्रेंडिंग हो। हम जिसमें उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय के साथ साथ माननीय गृह मंत्री महोदय को और पीएमओ को, इन सारे लोगों को टैग करते हुए वो ट्वीट करेंगे। जो हमारे अन्य जो साथी हैं ट्विटर पर एक्टिव हैं, बताएंगे हैशटैग वगैरह बताएंगे, तय समय पर सभी लोग बीच बीच में करते रहिए, जिससे कि अपना मुद्दा और ज़्यादा हाईलाइटेड हो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द हम सभी 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थी बेसिक के स्कूलों में जल्द पहुंचेंगे। साथियों, बहुत से हमारे साथी इतने नेगेटिव विचारे सोच रहे हैं कि नहीं, आप हर बात खबर आपकी कोई बात सच नहीं होती है, ये है वो, ऐसे तमाम नेगेटिव कमेंट करते हैं। तो हम उन भाइयों की, उन बहनों की भावनाओं को समझते हैं। दोस्तों, ये गलती आप में नहीं है, ये गलती सिस्टम में है। जब सिस्टम ही इस तरीके से है कि जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिस बात को कह चुके हैं कि आप लोगों को एक हफ्ते में नौकरी मिल जाएगी, तो उसी बेस पे तो सारे लोग बोलते हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बात सच नहीं निकल पा रही है, तो हम तो एक बिल्कुल तुच्छ सा प्राणी हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द हम लोगों अपने अपने विद्यालयों में पहुँचेंगे। और साथियों, ये सप्ताह जो चल रहा है, इसी सप्ताह में हम लोगों को एक बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। साथियों, तो सबसे ज़्यादा मैं एक और आप लोगों से बात कहना चाहता हूँ, पेशेंस रखें, धैर्य रखें। साथ ही साथ अगर कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस पर भी अपना ध्यान रखें, और साथ साथ में अन्य कुछ भी कर सकते हैं। बने रहिए आप अपने YouTube चैनल एम विद सुनील पर। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय समाजवाद।